हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। और इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, अगेन टॉपिक बहुत आसान है, मुश्किल इसमें नहीं है, बट स्टिल इसमें कई जगह पर बच्चे फंस जाते हैं। अब बात कर लेते हैं। तो इसका जनरल केस क्या रहता है? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अभी अल्फा बीटा के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बच्चे ना अल्फा बीटा से बड़े घबराते हैं कि सर ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन ना हमें बड़े बेकार लगते हैं। हाँ ठीक है, ऐसी बात हो सकती है कि आपको अल्फा बीटा अच्छा नहीं लगता है, बट बेसिकली अल्फा बीटा से मतलब क्या है? आप एम और एन रख लो। भाई इसके कुछ तो जीरोस आएंगे ना, जीरोस को एम और एन बोलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को मैं बोलूंगा एम प्लस एन, मुझे बोलना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको मैं बोलूंगा एम इंटू एन। ओके। बात इसकी नहीं है कि मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं एम और एन रखना चाहता हूँ, मैं एक्स और वाई रखना चाहता हूँ, या मैं क्या रखना चाहता हूँ। दैट इज नॉट मटीरियल। व्हाट इज मटीरियल इज जिसने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया, जिसने फॉर्मूलाज दिए, उसने उस टाइम पर उसके मन में क्या चल रहा था और उसने क्या लिखा। उसने लिखा अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, करेक्ट? जैसे कि ए बी सी डी और टिल जेड ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, है ना। क ख ग घ ये हिंदी के अल्फाबेट्स हैं। ऐसे ही अल्फा एंड बीटा ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, दे आर जस्ट अल्फाबेट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसके जो जीरोस आएंगे, दो जीरोस आएंगे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने बोला सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। चलो ये बात तो खत्म हो गई। अभी आप ना कुछ भी कर लो और कभी भी चेक कर लेना कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी बाय ए ही आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी बाय ए आएगा। ये हमारा रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज कि द सम ऑफ जीरोस विल बी माइनस बी अपॉन ए ऑलवेज। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी सी अपॉन ए ऑलवेज। किसके लिए? दिस इज फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दैट्स इट। अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। जो क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसने बोले फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है बुक में। तो इसके जीरोस आप पिछली वीडियो में फाइंड कर चुके हैं, मैं क्विकली यहाँ पे आपको फाइंड करके बोल देता हूँ। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, एंड दैट विल बी, उसको हम पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस टू माइनस थ्री। ओके, तो आपके अल्फा बीटा हो गए माइनस टू और माइनस थ्री। तो किसको अल्फा लो किसको बीटा लो, जिस मर्जी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको अल्फा को माइनस टू ले लो, बीटा को माइनस थ्री ले लो, आपका फ्रेंड अल्फा को माइनस थ्री ले लो और बीटा को माइनस टू ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम की, तो वो हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस थ्री। तो इनका जब सम करेंगे तो इट विल बी माइनस फाइव। और अल्फा बीटा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री। सो ये निकल कर आएगा इक्वल टू सिक्स। ठीक है, अब आपने ये फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आप क्या फाइंड करो? अब आप फाइंड करो माइनस बी बाय ए। और माइनस बी बाय ए, माइनस के लिए जगह लगाए माइनस, बी कितना है? फाइव अपॉन वन। आप चाहो तो ए बी सी भी लिख सकते हो अलग से। आप बोलो कि ए इज वन, बी इज फाइव एंड सी इज सिक्स, ऐसे लिख लो आप। तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा? इट विल बी माइनस ऑफ फाइव अपॉन वन, यानी कि माइनस फाइव। सी अपॉन ए कितना हो जाएगा? सिक्स अपॉन वन, दैट मीन्स सिक्स। अब आपने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस फाइव, माइनस बी अपॉन ए निकाला वो भी आ रहा है माइनस फाइव। तो इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया, हमने क्या वेरीफाई किया? हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज सिक्स, और एल सी अपॉन ए वो भी सिक्स। तो अल्फा बीटा इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी सी अपॉन ए। तो हेंस वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर लिया, हमने चेक कर लिया, हमने देख लिया निकाल कर कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए इक्वल आ रहे हैं, अल्फा बीटा और सी अपॉन ए इक्वल आ रहे हैं। हेंस वेरीफाइड एंड दिस इज डन। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। जनरली इसमें इतनी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आती जितनी इनमें आ जाती है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम। आओ इसके बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स।
सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसके जीरोस निकालने के लिए हमने क्या किया था, वी पुट इट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वी पुट इट इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 बच रहा है, और या तो x इज 0 या फिर x इज 4। तो मतलब x की वैल्यूज आ गई 0 और 4। तो हमने बोला अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 4। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई होप नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो वो हो गया 0 प्लस 4, दैट मीन्स 4। फिर हम निकालते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना हो गया, आप चाहो तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए निकाल सकते हो। अल्फा बीटा हो गया 0 इंटू 4, दैट मीन्स 0। अच्छा, अब निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो इसमें आप ए बी सी लिख लो पहले, कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। द ए इज 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, बी इज एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है इंक्लूडिंग द साइन -4, और सी कांस्टेंट कितना है वो तो है ही नहीं, दैट मीन्स 0। नाउ माइनस बी अपॉन ए, माइनस पहले ये माइनस लगाया आपने, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है -4, उसके बाद -4 लिखा, दैट मीन्स माइनस ऑफ -4 कितना हो गया 4। नाउ सी अपॉन ए इज, सी कितना है 0 अपॉन 1, दैट मीन्स 0। अब आप मैच करो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए, दोनों 4 आ रहे हैं, और अल्फा बीटा और सी अपॉन ए दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए and alpha beta equal to c upon a, hence verified. So it is really that simple, इसमें कोई खास बात है नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसका सोल्यूशन जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, फिर आप इसको बोलेंगे ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने बोला इधर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बन गया x इक्वल टू -3 और यहाँ से बन गया x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई -3 कॉमा, आई मीन कॉमा का मतलब है कि -3 और 3, ये दो हमारे पास केसेस आ गए हैं। ऑलराइट, तो अब हम आगे काम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले ए बी सी बता दो कितने, ए इज 1, बी यानी कि x का कॉफिशिएंट x तो है ही नहीं, दैट मीन्स 0, एंड c इज -9, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस, तो भाई इसमें काम करो ना, अल्फा को ले लो -3 और बीटा को ले लो 3, उल्टा भी ले सकते हैं बट हमने बात की थी ना इसके बारे में। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज -3 प्लस 3, जो कि आएगा 0, अल्फा बीटा -3 इंटू 3, जो कि आ गया -9। फिर हम निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस, और बी की वैल्यू 0 अपॉन 1, सो दिस इज 0, एंड c अपॉन ए, तो c की वैल्यू -9 अपॉन a की वैल्यू 1, दैट मीन्स -9। देखो 0 से 0 इक्वल आ रहा है, -9 के इक्वल -9 आ रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमने बोला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। This is how we do these questions. We can say that hence it is verified. It is really this simple, so you need not at all worry about कि भाई इसमें क्या होगा कैसे होगा। If you like the video, please share with your friends and you can learn from more videos. मेरे इस चैनल पे आपको क्लास 10th के कई सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, अब तक ये सब ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, एंड फ्यूचर में और चैप्टर रिकॉर्ड होने लग रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।